छठ पूजा की करेंगे। कुछ ही दिन रह गए हैं छठ पूजा में, लेकिन दिल्ली में यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन अब तक कोई खास असर नहीं हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जहरीले झाग की तस्वीरें हैं जो यमुना में बन रहे हैं। गंदी बदबू यमुना की असल स्थिति को बयां कर रही है। झाग को रोकने के लिए जो जाली लगाई गई थी, फिलहाल उसका कोई खास काम नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के निर्देश, छठ पूजा से पहले जहरीले झाग को खत्म करने के लिए केमिकल डीफ्रॉथिंग स्प्रे को स्प्रे किया जाए। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यमुना की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। यमुना नदी में झाग की ये तस्वीरें डरा देने वाली है। यमुना नदी में चारों तरफ जहरीला झाग है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। छठ पर इसी गंदे और जहरीले पानी में व्रती डुबकी लगाएंगे। सवाल ये है कि छठ महापर्व पर गंदी पड़ी यमुना में आस्था की डुबकी आखिर कैसे लगेगी। यमुना के झाग भले कम ना हो, लेकिन यमुना में जहरीले झाग को लेकर सियासी घमासान भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यमुना का जो हाल दिख रहा है, उससे छठ करने वाले लोग बेहद परेशान हैं। सफेद झाग की इस मोटी परत ने लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यमुना को प्रदूषण से कब मुक्ति मिलेगी, ये समूची दिल्ली पूछ रही है। दिवाली की अगली सुबह यानी कि 1 नवंबर और अब से 4 दिन बाद शुरू होने वाला है छठ का पर्व। लेकिन इस बीच क्या है यमुना की स्थिति, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कालिंदी कुछ घाट पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देखेंगे कि झाग के बादल जो है वो बने हुए नजर आ रहे हैं। इतना ज़्यादा झाग यमुना नदी में नज़र आ रहा है कि जहां से आप देखेंगे शुरुआत हो रही है और जहां तक आपकी नज़र जा पाएगी, कैमरे का लेंस आपको दिखा पाएगा, हर जगह केवल झाग ही झाग नज़र आ रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर पानी को साफ करने नहीं पर झाग को कम करने के लिए डिफॉर्मर्स लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं पीछे, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, 1, 2, 3 और 4 जो पाइप्स हैं उनके जरिए झाग पर डिफॉर्मर मारा जा रहा है ताकि ये झाग जो है वो कम बने, झाग ना बने, झाग पानी में मिल जाए। और ये कोशिशें जो है यहाँ पर की जा रही है। ये डिफॉर्मर्स जो है इनसे केवल झाग कम होता है, पानी की सफाई नहीं होती है। लेकिन क्योंकि झाग बनने के बाद ये तस्वीरें ज़्यादा सामने आती हैं, इसी वजह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से डिफॉर्मर्स भेज लोग यमुना में आस्थावश आते हैं, यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। पर यमुना की हालत साफ बता रही है कि यहाँ पर खड़े रहने मात्र से ही आपको तकलीफें शुरू हो जाती है। डुबकी के बाद तो भगवान का ही भरोसा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अब आपको बताते हैं कि यमुना इतनी मैली क्यों है। कारखानों से कूड़ा निकलता है जो सीधे सीधे दिल्ली की यमुना नदी में जाता है। वहीं फैक्ट्री से निकला केमिकल भी यमुना को गंदा करता है। बिना ट्रीटमेंट नाले का गंदा पानी सीधे यमुना में बहा दिया जाता है। जानवरों के शव के अवशेष भी यमुना मैली होने का बड़ा कारण है। खेती में जो कीटनाशक इस्तेमाल होता है वो भी यमुना नदी में ही प्रवाहित होता है। वहीं पूजा में इस्तेमाल सामग्री भी यमुना के मैले होने का बड़ा कारण है। सड़े हुए पेड़ पौधे, पटाखों का कचरा, ये तमाम वो कारण हैं जो यमुना को इस जहरीले झाग को बना रहे हैं। यमुना के जहरीले झाग पर सियासत खूब हो रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने यमुना में गंदगी के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार माना है। तो इससे पहले आपने देखा वीरेंद्र सचदेवा देखिए जाते हैं और डुबकी लगा लेते हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और अब एक बार फिर से बीजेपी ने मौजूदा केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए। यमुना के जहरीले झाग पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार माना है। जिस तरीके से सियासतदान सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई है। हर साल हम देखते हैं जब भी दिवाली का मौका होता है, जब प्रदूषण, चाहे हम वायु प्रदूषण की बात करें या हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, ये उच्चतम स्तर पर होता है। इसको लेकर के सियासत हर साल होती है, लेकिन स्थिति जस की तस रहती है। छठ में मात्र 5 दिन रह गए हैं। हर साल जब छठ आता है तभी शायद सियासतदानों को इस बात की याद आती है कि डुबकी लगानी है, यहाँ पर सवाल खड़े करने, लेकिन उससे पहले और उसके बाद किसी को यमुना की स्थिति दिखाई नहीं देती। ये लोग कहाँ से पढ़ लिख कर आए हैं? और वायु प्रदूषण को लेकर कह रहे हैं हरियाणा, प्रियंका जी, पंजाब दी पराली है सबसे ज्यादा जिम्मेदार, फिर दिवाली पर दोष आ गया, अब यूपी हरियाणा पे। मैं तो खुश हूँ कि इजराइल लेबनान के युद्ध को दोष नहीं दिया है। आपको पता है इजराइल लेबनान के युद्ध को भी दोष दे सके, वहाँ बॉम्ब गिरा, यहाँ पे प्रदूषण हुआ। ये केजरीवाल एंड कंपनी इतनी नौटंकी करती है, इनको बोलिए कि दिल्ली का अंदरूनी कारण है प्रदूषण का, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, व्हीकुलर पोल्यूशन है। कहाँ है वैक्यूम क्लीनर, एमसीडी वाले?
तो मुझे लगता है उस पर 10 साल काम नहीं किया, यमुना जी पर काम नहीं किया। पैसे कहाँ गए इसके 7,000 करोड़? दिल्ली वासियों को पूछना चाहिए पैसे कहाँ गए। यमुना की सफाई पर 7 सालों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन पीना तो दूर, छूने लायक भी नहीं है पानी। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस झाग में कई तरह के केमिकल हैं, अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा आर्सेनिक की भी मात्रा काफी ज्यादा इसमें होती है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यमुना के गंदे पानी में हाथ डालने तक से भी बीमारियों को आप न्योता दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि यमुना का ये पानी किन बीमारियों को न्योता देता है। सांस से जुड़ी बीमारियां इससे होती हैं, तो ऐसे में बहुत खतरनाक है यमुना का ये गंदा पानी। त्वचा से संबंधित समस्याओं से आप ग्रसित हो सकते हैं अगर इसमें आप हाथ डाल लेते हैं या फिर आप डुबकी लगा लेते हैं। गले में दर्द आपको हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, लिवर, किडनी आपके इनको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा कई तरह के कैंसर का खतरा भी इस गंदे पानी से होता है। पुरानी बीमारियां आपकी उभर सकते हैं अगर आपने इस जहरीले झाग के पानी में डुबकी लगा ली तो।